गुरुवर श्री विनम्र सागृतिवरेभ्यो यतिवरेभ्यः सुदारो विनाशन नैवेद्यं निर्वपामि ते। गुरुवर की शान निराली को जो सुन ले वो पा जाते मुक्ति रानी। गुरुवर की है शान निराली, अष्ट कर्म का मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए, करने का तुम संकल्प लिए। 8 गुणों के पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए, शुक्ल ध्यान में लीन हुए। बस कर्म के नाम। दीपक का बोले, दीपक का। सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर निज स्वरूप का दर्श किया, निज स्वरूप का दर्श किया। भव्य जीवों को उसे बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया, निज कर्तव्य को पूर्ण किया। रतन दीप के उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ब्रह्म परम पूजनीय काव्य सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागृतिवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामि ते। हो भक्ति राचन लागी गुरुवर आज थारे नाम की, भक्ति राचन लागी गुरुवर आज थारे नाम की। विनम्र सागर नाम की, विनम्र सागर नाम की, विनम्र सागर नाम की, विनम्र सागर नाम की। अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए। 8 गुणों के पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए। वासुकर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है। हाँ, एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ब्रह्म परम पूजनीय भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागृतिवरेभ्यो अष्टकर्म देहनाय धूपं निर्वपामि ते। और हमारे गुरुवर कैसे हैं? यू आर वेरी क्यूट वेरी नाइस गुरुवर, यू आर वेरी ब्रेव वेरी स्ट्रॉन्ग गुरुवर। हाँ, यू आर वेरी क्यूट वेरी नाइस गुरुवर, यू आर वेरी ब्रेव वेरी स्ट्रॉन्ग गुरुवर। केला सेब बादाम आम को देख न मन ललचाया है, अंतराय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है। उत्तम फल को पाने गुरुवर फल चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ब्रह्म परम पूजनीय सिद्धांतज्ञ आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागृतिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्वपामि ते। स्वाहा। ओ उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। गुरु चरण जाए, गुरु चरण जाए मन की पतंग देखो गुरु चरण जाए। चल चंदन अक्षत कर मेले, पुष्प चरू है मिलवाए। ज्ञान दीप का थाल सजाकर हस्त द्रव्य फल सजवाए। अनर्घ पद के हेतु गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग मेरी उड़ी उड़ी जाए। ओम ब्रह्म परम पूजनीय भक्तामर महोदय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागृतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते। स्वाहा। वंदे गुरुवरम वंदे
वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं। आओ हम गाए गुणमाला गुरुवर कृपा निधान की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं। 36 गुण से मंडित होकर शिष्यों के ये ईश्वर है, यंत्र रूप है मंत्र रूप है तंत्र रूप भी परिणत है। ऐसे गुरु को वंदन करते मेरे राह कल्याण की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। 10 धर्मों के डिब्बे लेकर मोक्ष की ट्रेन चलाते हैं, भव्य जनों को बैठा करके मोक्षपुरी पहुंचाते हैं। गुरु के नाम मंत्र की माला जपो सभी सद्ज्ञान की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं। 12 तप को नित प्रति तप कर जीवन को चमकाया है, कुंदन जैसी काया गुरु की भव्यों का मन भाया है। रहे ध्यान में लीन सदा और जाप जपे सिद्ध नाम की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। सब साथ में वंदे जिनवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे जिनवरं। 3 गुप्त और 5 समिति को चर्या दर्शाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का जिनने बिगुल बजाया है। स्वपर का उपकार करे जो चले राह शिव धाम की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं। भक्तामर को शुद्ध पढ़ाकर पूजन करना सिखलाते, जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरुवर सुलझाते। ऐसे गुरु के गुण गाए हम जाप जपे गुरु नाम की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं। ओम रूम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सरितिवरेभ्यो नर्व प्राप्ते जयमालय पूर्ण अर्घ्यम महा अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गुणानुरागी बन गुरु गाऊं हर पल गान, गुण को पाने के लिए करूं विनम्र प्रणाम गुरु जी करूं विनम्र प्रणाम। क्या आशीर्वाद पुष्पांजलिम छिपामी, भीतरागमय लक्ष्य बनाया भाव सहित मुनि पद को धार। दीन रही निज आत्म मेहनत छोड़ती है संसार विचार, मुनिवर 3 न्यून नव कोटि से पुरगामी कहे प्रदान। अर्घ चढ़ाऊं सब मुनियों को सत सतवान विनम्र प्रणाम। ओम प्रेम 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिवरेभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम नृपामीति। सभी लोग एक बार पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और यथा स्थान हम सबके भगवान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान हम सबके भगवान उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण विज्ञ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की परम वंदनीय गणनी आर्यका श्री विभा श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की, समस्त आचार्य संघ की। आज पुनः हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं परम पूज्य आचार्य श्री की माता जी की अमृतमयी देशना सुनने के लिए। बहुत विलंब ना करते हुए मैं शीघ्रता से हमारे समाज के प्रमुख आदरणीय अनिल भाई साहब, हमारे समाज के महामंत्री श्रीमान प्रकाश जी, चंद्रेश भैया शीघ्रता से आए, साथ में आदरणीय सुगन चंद अंकल जी आचार्य श्री के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करें।
हो मेरे गुरुवर जी की मूरत प्यारी प्यारी लागे, न्यारी न्यारी लागे, इनके दर्शन करके मन मोरा यह गाने लागे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे और शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे समाज श्रेष्ठी आदरणीय अजमेरा अंकल आचार्य महाराज को आप शास्त्र भेंट करिए। मंडल से जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी रिंकू भैया दिख रहे हैं शीघ्रता से दौड़ के आए। मेट दो, जिनवाणी जग मैया आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। रिंकू भैया आचार्य महाराज के पाद प्रक्षालन के लिए हमारे सुगंचंद अंकल व्यवस्था करेंगे। अनिल भाई साहब और रिंकू भैया आए। हाँ, उषा आंटी भी सहयोग करेंगी। पाद प्रक्षालन करें। हाथों में कलशाले भाग्य जगाना है, पाद प्रक्षालन कर पुण्य कमाना है, गुरुवर का चरणोदक माथे लगाना। अब शीघ्रता से हम परम वंदनीय गणनी आरिका से सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो हरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोये सवसाहुणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोये सवसाहुणम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि, सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्यादर्पणायते, यत् विद्यादर्पणायते, गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका, चरित्रार्णव गंभीरा, मोक्षमार्गोपदेशका, मोक्षमार्गोपदेशका। जोड़े एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कर्म कर्म कर जाते हैं, कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं, कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं, कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं, कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं, धर्म समझ नहीं पाते 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 हैं। शुद्ध धर्म जब आएगा, शुद्ध धर्म जब आएगा,
कर्म सभी रुक जाएगा। शुद्ध धर्म जब आएगा कर्म सभी रुक जाएगा। धर्म ही कर्म ओ धर्म ही कर्म को नष्ट कराए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं। कर्म कर्म कर जाते हैं, धर्म धर्म चिल्लाते हैं। धर्म समझ नहीं पाते हैं, धर्म समझ नहीं पाते हैं। धर्म समझ नहीं पाते हैं, धर्म समझ नहीं पाते हैं। जब तक हमारे जीवन में सार समझ में नहीं आएगा तब तक धर्म हो ही नहीं सकता है। पहले सार समझना बहुत जरूरी है और सार को समझने के लिए सबसे पहले वस्तु का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया है वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और धर्म को समझ लिया है तो सारी दुनिया समझ में आ जाएगी, और धर्म नहीं समझा तो सब कुछ समझने पर भी तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए खुद को समझने के लिए धर्म समझिए, और खुद को समझ गए तो सबको समझ जाओगे, और सबको समझे तो खुद को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए सबको समझने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की जरूरत है। भगवान महावीर ने सबको नहीं जाना, खुद को जाना। खुद को जाना सब अपने आप जान गए। इसलिए सार समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, सारी दुनिया में सारी वस्तुएं असार रूप है। सार समझते ही अपने स्वभाव को समझ जाते हैं। सार निकाला जाता है, सार निकला हुआ नहीं आता। जिंदगी ढूंढी जाती है, सुख निकाला जाता है, सुखी कोई नहीं आता, सुख को निकालना पड़ता है। यही निकलेगा, इसी में से ही निकलेगा, और इसी में ही दुख भरा हुआ है, और इसी में से ही सुख निकलेगा। बस निकालने का तरीका चाहिए। हमने बताया था उसी दूध में से घी निकलेगा, उसी दूध में से खुशबू वाली चीज आएगी, और उसी दूध में बदबू आ सकती है। उसी दूध में बदबू आ सकती है, और वही दूध खराब हो सकता है, कीड़े पड़ सकते हैं, और वही दूध, उसी दूध में से ऐसी चीज निकल सकती है कि अगर कीड़े भी उसे पी ले तो ताकतवर हो जाए। उसी दूध में से, दूध वही है, हम वही है। हमारे अंदर से कई चीजें निकल सकती हैं। हम चाहें तो कहीं नौकर बन के भी अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। हम चाहें तो भिखारी बन के भी अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। हम चाहें तो बड़े अधिकारी बन करके भी अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। हम चाहें तो बड़े व्यापारी बन करके भी हम अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। हम चाहें तो करोड़पति बन करके भी अपने जीवन का अंत हो सकता है। हम चाहें तो अरबपति बन करके भी अपने जीवन का अंत हो सकता है। हम चाहें तो चक्रवर्ती बन करके भी अपने जीवन का अंत हो सकता है, और हम चाहें तो मुनि बन करके भी अपने जीवन का अंत हो सकता है। चॉइस मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर नहीं। किसी से मिलता ही क्या है, ये तो हम समझ रहे हैं। अभी माता जी कह रही बड़ा पुण्य का उदय हो तो कोई मिलेगी,
भैया पुण्य के उदय से नहीं मिलती, पुण्य के उदय से तो छूटती है। ठीक है, पुण्य के उदय से मिलती है, मिलती पुण्य से छूटती, पुण्य के उदय से मिलती नहीं है। सुन रहे थे हम, माता जी कह रही थी। हाँ, ये सही है कि धर्म का पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर धर्म नहीं है, धर्म का पुरुषार्थ नहीं है, तो कर्म भी नहीं होगा, अच्छा कर्म भी नहीं होगा। अधर्म से तो धन नष्ट होता है और धन से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात बता दे, माता जी कह रही थी कि धर्म से मिलेगी, धर्म से तो छूटेगी, मिलेगी नहीं। जिन जिन को उन्हीं को मिलेगी जो पूर्व में कर्ज लेकर के अपनी अंटी में दाब करके आए थे। जो कर्जदार होते हैं उन्हीं को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। जो कर्जदार नहीं होते उन्हें नहीं मिलती। कर्ज लेकर के आए हैं। देखिए, सिद्ध करना चाहता हूं, 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगी। अगर आप कर्ज लेकर के नहीं आते तो आपको किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ता, आपको किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ता। और कर्ज लेकर के आए हैं तो कमाएंगे तो आप, और मौज करेगा कोई दूसरा। वो दे करके आया है, तुम ले करके आए हो। महिलाएं इतनी पागल नहीं है, बहुत समझदार है। इतनी समझदार है कि जब आहार देने का नंबर आता है सबसे पहले महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। हम जरूर देंगे, तुम दे पाओ नहीं दे पाओ, हमें जरूर देना है। पागल नहीं है, बहुत दिमागदार है। जो चुपचाप खड़े रहते हैं बुद्ध उनमें दिमाग नहीं है। वो आहार देते हैं इसीलिए तो बड़े बड़े खाते हैं, न कहीं कमाने जाना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है, आराम से आता है। ऐसे ही थोड़ी मिलता है हर किसी को। जो व्यक्ति दे करके जाता है वही लेने का अधिकारी हो पाता है। वो दे करके जाते हैं, खूब देते हैं, आहार में सबसे आगे रहते हैं। और सबसे आगे रहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा पाते भी हैं। आदमी तो कमाते हैं, रखता कौन है? बताइए, रखता कौन है? मेरे पिताजी थे, हम कभी कभी पिताजी के साथ बाजार जाते थे कोई भी चीज लेने। उनकी जेब में 1 रुपया नहीं होता था, 1 रुपया भी नहीं होता था। हमने कभी उनकी जेब में रुपया नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। ऐसा नहीं है वो कपड़े नहीं, वो कुर्ता नहीं पहनते थे, लेकिन पैसे नहीं रखते थे। पैसे कोई और रखता था, कमाते वो थे, पैसे कोई और रखता था। और माँ जब भी जाएगी तो पैसे ही लेके जाएगी, कभी खाली हाथ नहीं जाती। और पिताजी उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये है, कमाते तो तुम हो, रखता तो कोई और है। इसका मतलब है, देखो हम छोटे से में समझा दें, आपने शादी की, शादी करने के बाद किसी को लेकर के आए और वो पत्नी तुम्हारे घर पे रही, 1 साल का खर्चा निकालिए पत्नी का कितना होता है। निकालिए 1 साल का खर्चा, 1 महीने का निकालिए, साल का निकल आएगा। महीने की अगर 15,000 रुपए भी होते हैं तो साल के 1,80,000 होते हैं। अरे उनके लिए एक भाई भी चाहिए, वो खुद ही भाई है। तो अब विचार करिए, उसके आने पर आपका 30,000 रुपए का खर्चा बढ़ा, आपका 30,000 रुपए का खर्चा बढ़ा है, तो 3,60,000 का खर्चा भी बढ़ा है 1 साल का। और पत्नी तुम्हारे साथ 30 साल रही,
पत्नी तुम्हारे साथ 30 साल रही, तो 1,08,00,000 उसने लिए। किसके लिए? अपने पिताजी के घर से थोड़ी लेके आई थी, तुम्हारे लिए। और खा पी के चली गई। तो 1 करोड़ रुपए का कर्जा किसको चुकाना पड़ा, ये बताइए। और तुम सोच रहे हम धर्मात्मा हैं। भूल में मत रहना कि हम धर्मात्मा हैं। ये तो एक संयोग है। जब कोई कर्ज लेकर के आता है तो अपना कर्ज लेकर के जाता है। कर्ज लेकर के आता है तो कर्ज लेकर के भी जाना, जो लेकर के आया है तो चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए चुकाने वाले मनुष्य बनते हैं और लेने वाले महिलाएं बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही बनती हैं, पुरुष भी बनते हैं। कभी कभी महिलाएं भी कमाती हैं, पुरुष आराम से खाते हैं। ऐसा भी होता है। आजकल ऐसा भी जमाना है कि महिलाएं भी कमाती हैं। लेकिन ये कहें कि महिलाओं को ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। महिलाओं का तो घर ही शोभा है। महिलाओं की शोभा घर में ही है। उनके घर में ही जितनी शोभा है उतनी बाजार में शोभा नहीं है। पुरुष की है। पुरुष पुरुषार्थ करता है, महिला तो मेंटेन करती है। पुरुषार्थ तो पुरुष करता है। हम धर्म की बात बताना चाहते हैं। धर्म किसे कहते हैं ये जानिए। धर्म, धर्माभास, झूठा धर्म, अधर्म और प्योर धर्म, ये 4 चीजें समझिए। पहले आप अधर्म समझ लीजिए, जिसमें पड़ोसी को दुख हो, किसी को भी दुख हो, अपने आप को भी संकलेशता हो, दूसरे को भी संकलेशता हो, दूसरे को भी दुख हो, अपने आप को भी दुख हो, हमारे भी प्राण संकट में पड़े, दूसरे के भी प्राण संकट में पड़े, अधर्म कहते हैं। इसको अधर्म कहते हैं। आपने अनछने पानी को पिया, अनछने पानी को ग्रहण किया, आपने कोई अशुद्ध वस्तु को ग्रहण किया, उसमें कोई जीव की उत्पत्ति हो गई और आपने उसे भक्षण कर लिया, मरे तो जीव, उन्हें दुख हुआ। उन्हें दुख हुआ तो ये वाला कार्य तुम्हारा धर्म नहीं है, अधर्म है। ये कार्य अधर्म है, जिसमें दूसरे को कष्ट हो, आपको भी कष्ट हो, दूसरे को भी कष्ट हो, उसे अधर्म कहते हैं। अधर्म संसार में हमें भ्रमण कराएगा, दुख देगा, कर्म तैयार कर देगा। अधर्म से कर्म तैयार हो जाएगा। धर्म से कर्म नहीं बनता है, अधर्म से कर्म बनता है। अब क्या करें? अधर्म हटाएं, कैसे हटा दें? हम पूरा अधर्म नहीं हटा सकते, तो उसमें थोड़ा सा पुट धर्म का भी आ जाए। उसे कहते हैं कर्तव्य, उसे कहते हैं व्यवहार से धर्म। जैसे आपने भगवान की पूजन की, भगवान की पूजन करने के बाद आपके मन में बड़ा सरलता आई, इसमें थोड़ा सा धर्म भी आया है और कर्म भी है। यह हाथ पांव चलाए हैं, वस्तु को इधर उधर किया है, ये कर्म है। लेकिन जो अंतरंग में परिणामों में सरलता आई है, वो धर्म है। वो क्या है? धर्म है। तो व्यवहार धर्म। अब धर्माभास और समझ लीजिए। धर्माभास वो है, या झूठा धर्म वो है कि हमें धर्म के बारे में तो जानकारी है नहीं, धर्म के बारे में जानते नहीं है, ना अर्थ जानते हैं, ना भाव जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, कुछ नहीं जानते, और फिर भी हम मंदिर जाते हैं, सबको दिखाते हैं। अब यहां झूठा धर्म है। तो झूठे धर्म से, अधर्म से, अब झूठे धर्म की कई चीजें लगी हैं। धर्म जैसा लगे लेकिन धर्म नहीं हो, धर्म जैसा लगे कि बहुत धर्मात्मा है, आज चुपचाप खड़े हो गए बिल्कुल बगुला भगत की तरह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, जैसे नहीं जो बहुत बड़ा ध्यान कर रहे हैं।
तो पता चला कि बाजू वाले को देख करके कर रहे हैं, तो झूठा धर्म, दिखावे वाला धर्म। तो दिखावे वाला धर्म है वो झूठा धर्म है, और व्यवहार धर्म है उसमें धर्म का पुट है। उसमें जैसे कि वो कहते हैं मिलावट, अब मिलावट में अच्छी चीज भी है, ऐसा नहीं है अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज भी है। जैसे जिसमें आसार ज्यादा हो सार कम हो, जिसमें आसार ज्यादा हो सार कम हो, वो भी धर्म है। शुद्ध धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। हम ये कहना चाहते हैं, जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे तब तक कर्म को नहीं समझ पाएंगे। धर्म को नहीं समझेंगे तो कर्म को भी नहीं समझ पाएंगे। कर्म जब भी होता है मन वचन काय की क्रिया से होता है। धर्म जब भी होता है मन वचन काय की क्रिया को रोकने पर होता है। धर्म जब भी होगा मन वचन काय की क्रिया को रोकने पर होगा। जैसे आप कहीं जाने का सोच रहे हैं, कहीं नहीं जाना है, कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ बोलने का सोच रहे हैं, नहीं बोलना है, कुछ मन से विचार करने का सोच रहे हैं, नहीं सोचना है, शांति से बैठना है, ये धर्म है। ये क्या हुआ? धर्म। अब कर्म समझ लीजिए, जो कुछ भी किया जा रहा है, चलना फिरना उठना बैठना बोलना अच्छा बुरा जो भी किया जा रहा है वो सब कर्म है। इसलिए कर्म के दो भेद है, एक अच्छा है और एक बुरा है। कर्म के दो भेद है, धर्म के दो भेद नहीं है। जो धर्म के दो भेद बताए हैं वो तो व्यवहार और निश्चय से समझाया है। धर्म तो एक ही है। धर्म कितने हैं? एक ही है। भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? एक है कि 24 हैं? 24 हैं कि अनंत हैं? लोग कहते हैं भगवान एक है, लोग कहते हैं भगवान एक। ये कैसे? ये कहते हैं है नहीं, बोले एक कहते हैं कि है नहीं। भगवान तो एक ही है। भगवान को जानने वाले अनेक हैं, भगवान को मानने वाले अनेक हैं, और भगवान का अनुभव करके भगवान बनने वाले अनेक हैं। भगवान तो एक ही है। देखिए, लाइट तो एक ही है, चाहे वो हैलोजन में प्रयोग करो, चाहे ट्यूबलाइट में प्रयोग करो, चाहे 0 वोल्ट में प्रयोग करो, चाहे 40 वोल्ट में प्रयोग करो, चाहे 100 में, चाहे 200 में, चाहे पंखे में, चाहे फ्रिज में, चाहे कूलर में, लाइट कितनी है? लाइट तो एक ही है। अब तुम कहो कि नहीं लाइट तो बहुत है, नहीं लाइट बहुत नहीं है, बल्ब बहुत है, लाइट तो एक ही है। ऐसे ही धर्म तो एक ही है। गुब्बारे अनेक हो सकते हैं लेकिन गैस तो एक ही है। गैस तो एक ही तरह की है, गुब्बारे अनेक तरह के हो सकते हैं, बल्ब कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन लाइट तो एक ही तरह की है, इलेक्ट्रिक तो एक ही तरह की है। ऐसे ही धर्म को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक है जीने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी एक है जीने के तरीके हैं बहुत, बात एक है कहने के तरीके हैं बहुत। मौत एक है मरने के तरीके हैं बहुत। मौत को तो एक ही कहना पड़ेगा। मौत कितनी है? मौत तो एक ही है, मरते सब है, तरीके अलग अलग है। कोई सुसाइड करके मर रहा है, कोई सल्फास खा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, ऊपर से गिर के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है। मरने के तरीके हैं बहुत, मौत एक है, बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। धर्म एक है, बताने के तरीके हैं बहुत। यदि धर्म को तो एक ही मानना पड़ेगा। यदि धर्म को एक मान करके जब हम शुद्ध धर्म की पहचान करेंगे
तो धर्म की परिभाषा निकालनी पड़ेगी, और धर्म जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सार समझ में नहीं आएगा। सार ही धर्म है, सार ही धर्म है। जिन धर्म सनातन है अपना, मैं उसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, 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 हो। जिन धर्म सनातन है अपना, मैं उसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जब राग द्वेष को दूर करें, तब धर्म समझ में आता है। हो शुद्ध धर्म जब भावों में, तो धर्म स्वयं मिट जाता है। हो जो धर्म जान नहीं पाते हैं, जो धर्म जान नहीं पाते हैं, वो दुखी रहे समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो। धर्म तो एक ही है, धर्म को अलग अलग नहीं कह सकते। जब बहुत सारे अंग्रेज के बच्चे एक दिन छतरपुर में आए, खजुराहो में आए, हम उस समय खजुराहो में ही थे, आचार्य श्री वहीं विराजमान थे, हम उस समय ब्रह्मचारी थे। 1991 की बात है, 1991 91 की बात है। आचार्य श्री खजुराहो में विराजमान थे, दर्शन हेतु गए थे। अंग्रेज के बच्चों की बस आ गई। देखिए बच्चे हैं, बच्चों ने प्रश्न किया, सामने भगवान देखे, विच इज गॉड। बच्चों ने प्रश्न किया गार्ड से, विच इज गॉड। गार्ड क्या बताता? गार्ड ने कहा गॉड इज आदिनाथ। ओह आदिनाथ। बच्चे आगे बढ़ गए और आगे देखा, फिर एक बेदी दिखाई दी, विच इज गॉड। वो गार्ड फिर बोला गॉड इज शांतिनाथ। तो बच्चे ओह शांतिनाथ। फिर बच्चे और आगे बढ़े, फिर उन्होंने प्रश्न किया विच इज गॉड। तो बोले गॉड इज महावीर। महावीर। ऐसे बच्चों ने सारी वेदियों पे प्रश्न किए विच इज गॉड। तो वो बताता रहा कि गॉड इज आदिनाथ, गॉड इज शांतिनाथ, गॉड इज पार्श्वनाथ, गॉड इज महावीर, आदि आदि बताता गया। सारे बच्चे सुन करके बड़े खुश थे। देखिए एक बच्चे ने क्या प्रश्न किया, वो प्रश्न बता रहा। सारे बच्चों ने अलग अलग प्रश्न किए, विच इज गॉड, विच इज गॉड। उसने बता दिया गॉड इज आदिनाथ, गॉड इज शांतिनाथ, आदि आदि बताने के बाद एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया, हाउ मेनी गॉड, हाउ मेनी गॉड। आप कह रहे हैं गॉड इज शांतिनाथ, गॉड इज आदिनाथ, गॉड इज महावीर, गॉड इज पार्श्वनाथ, हाउ मेनी गॉड, गॉड कितने होते हैं? अब वो चुप, वो गार्ड चुप। अब इसने सही प्रश्न किया बिल्कुल कि भगवान होते कितने हैं? भगवान तो एक ही होता है। तो आपने कहा कि 24 तीर्थंकर होते, 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 भगवान नहीं होते। भगवान एक ही होता है, भगवान एक ही स्वभाव से बनता है। अब हम गार्ड को देख रहे थे, क्या बढ़िया प्रश्न किया उसने, अब दे जवाब। बेचारा गार्ड इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, अब वो क्या बोलता? तो उसने पूछा कि हाउ मेनी गॉड। एक बच्चा है, पूछ लिया उसने। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान, धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक ही होता है। पद्धतियां अनेक होती हैं, भोजन एक है, खाने के तरीके हैं बहुत। कोई दाल बाटी बना के खाता है, कोई बाफले बना के खाता है,
कोई दाल रोटी खाता है, कोई दाल चावल खाता है। उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य सबका एक है कि पेट की पीड़ा शमन हो। कैसे भी लो, ऐसे ही धर्म एक है। आप तरीके अनेक कर सकते हैं। भगवान की पूजन करिए, साधु को आहार देते हैं, आहार देते में बताइए क्या मन में आता है, पूजन करते समय क्या मन में आता है। तो धर्म की एक परिभाषा सुन लीजिए, वो एक परिभाषा सब जगह लागू हो जाती है, वरना बहुत सारी धर्म की परिभाषा सुनोगे। रण्यत्यम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म होता है। दंसन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, धर्म से मूलम दया। हम कितनी धर्म की परिभाषा दें, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा सुनिए, सब में लागू हो जाएगी। वो है परिणामों को निर्मल करना ही धर्म है। परिणामों को निर्मल करना ही धर्म है। मन की निर्मलता ही धर्म है। मन की निर्मलता ही धर्म है। आत्मा की सरलता अथवा निर्मलता ही धर्म है। अब निर्मलता किससे आती है, अब ये जानना पड़ेगा। हम सारी क्रियाएं करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, किस लिए? मन को निर्मल बनाने के लिए। हम महाराज को आहार देते हैं, किस लिए? महाराज को आहार देते हैं किस लिए? मन को निर्मल बनाने के लिए, मन को सरल बनाने के लिए। कहाँ मन को सरल बना पाते हैं, कहाँ मन की शुद्धि कर पाते हैं, कहाँ वचन की शुद्धि कर पाते हैं। काय की शुद्धि करके सब मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन वचन की शुद्धि कब कर पाते हैं? और मन की शुद्धि वो तो घर पे रख के आते हैं। मंदिर जाते हैं, मन कहाँ रख जाते हैं? घर पर। वहां लेके थोड़ी जाते हैं, उसका तो कोई काम ही नहीं है, वहां तो लेके ही नहीं जाते। कभी भी वहां मन की निर्मलता बनती ही नहीं है। और मन को निर्मल बनाने के लिए हम भगवान का गुणगान गाते हैं। उनका गुणगान क्यों गाया है? कि आपका मन निर्मल हो, आपका मन सरल हो। लेकिन मुनिराज के पास जाते हैं आहार देने के लिए, तो गुणगान नहीं गाते, फिर भी मन निर्मल हो जाता है। भगवान के पास जाते हैं, गुणगान गा के भी मन निर्मल नहीं होता। और मुनिराज के पास आते हैं तो उनके पास कुछ गाते नहीं है तो भी मन निर्मल हो जाता है। इसलिए ये भी कहा गया है कि भगवान से ज्यादा ताकत तो मुनिराज में है। वहां इतना मन निर्मल नहीं होता जितना मन निर्मल यहां होता है। मन को सरल बनाने के लिए हम उपाय करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, सब मन को निर्मल बनाने के लिए है। और सबसे ज्यादा निर्मल मन अगर होता है तो मुनिराज के चरणों में ही होता है, और कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा सरल होता है, निर्मल होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता आती है तो मुनिराज के पास आती है, इतनी भगवान के पास भी नहीं आती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप अपनी द्रव्य की थाली लगा के ले जाइए, पुष्प लगाइए, नैवेद्य लगाइए, दीप लगाइए, धूप लगाइए, फल लगाइए, सब लगा के थाली सजा के ले जाइए और मंदिर में रख दीजिए और भगवान का अभिषेक करने लगिए। इतने में तुम्हारी थाली कोई दूसरी उठा ले, या थाली में से कोई द्रव्य उठा ले, निकालने लगी, फिर तुम्हारी सरलता धरी रह जाए। मैं भगवान कुछ भी नहीं कर पाए, भगवान बैठे रह जाए, बोले हम क्या करें। सारी सरलता तुम्हारी जरा सी उसने द्रव्य उठाई है, द्रव्य उठा लिए उसने जरा सी, पर देखो तुम्हारी सरलता, निर्मलता। बोले वो तो हम घर पे रख के आए हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। आप घर से अच्छे पेड़े बना करके ले जाइए, नमकीन बना करके ले जाइए और महाराज को आहार देने जाइए, और आप थाली लिए हुए हैं और दूसरा कोई तुम्हारे उसमें से एक पेड़ा ले ले, तो आप
फिर देखिए क्या होता है। सरलता आएगी कि गुस्सा आएगी? सरलता, हाँ दो दो तुम भी दे लो, तुम भी दे लो, एक और चल जाएगा, एक और चल जाएगा, एक तुम भी दे लो, एक तुम भी दे लो, और तुम्हारी थाली की द्रव्य उठा ले, फिर देख लो तुम पूरा द्रव्य ही बिगड़ जाए। तो कहो निर्मलता कहाँ रही? भगवान के पास कि गुरुओं के पास? गुरुओं के पास रही। गुरुओं के पास मन सरल होता है, निर्मल होता है, त्याग करने का भाव आता है। भगवान के पास त्याग करने का भाव नहीं आता, भगवान से और मांगने का भाव आता है। भगवान के पास मांगने का भाव आता है। कहते हैं मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मोए आती नहीं। तुमसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और उनसे मांगेंगे जिनके पास कुछ नहीं है, जो हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं देते, उनसे मांगते हैं। अब मांगना तो किसी और से चाहिए, लेकिन उनसे मांगते हैं। क्यों उनसे मांगने से मिलता है? खैर ये बात आगे का विषय है। हम ये कहना चाहते हैं भगवान के सामने परिणामों में निर्मलता बनाने के लिए जाते हैं, गुरुओं के सामने मन को निर्मल करने के लिए जाते हैं। और जब आहार देते हैं, इससे ज़्यादा मन निर्मल तुम्हारा कहीं नहीं हो सकता। जितना तुम्हारा चौके में मन निर्मल होता है, जितना आहार देते समय मन निर्मल होता है, इतना निर्मल मन तुम कहीं भी नहीं कर सकते। कुछ भी कर लीजिए, सामायिक कर लो, जाप कर लो, माला फेर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, इतना मन निर्मल नहीं होगा जितना गुरुओं के पास होता है। यहाँ बैठे हो, कितने शांत बैठे हो, और अभियाल महाराज जाते फिर देख लो, सारी शांति खत्म। भगवान के पास तो झूठी झूठी बातें भी कह देते हैं, नहीं जाने क्या क्या कहते रहते हैं। भाई एक व्यक्ति था, भगवान की खूब आराधना करे, हे भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ मोक्ष चाहता हूँ, सिर्फ मोक्ष जाना चाहता हूँ, रोज कहे। भगवान भी परेशान हो गए सुन सुन के, भगवान मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। एक दिन भगवान ने एक देव भेज दिया, ले आओ इसे उठा लो। बहुत चिल्लाता है, परेशान करता है रोज रोज। 1 साल हो गई सुनते सुनते, वो भी सुबह भी शाम भी, जब देखो तब आता, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। हुआ ये, जब वो भगवान की पूजन कर रहा था और अंत में जब उसने परिक्रमा लगाई, बोला भगवान मोक्ष चाहिए, चल। आ गया देव, अभी वो ऐसे, अभी अभी जस्ट एट द टाइम, नॉट टुमारो, अभी, बिल्कुल अभी चलना है। बोला हम तो मजाक कर रहे थे। आई ना, हम रियल में निर्मल है या नहीं मालूम। इसलिए मन को निर्मल करिए। और मन को निर्मल करने का, जब हमारे नगर में साधु आ जाते हैं तो हमारा मन निर्मल होने लगता है, अपने आप होने लगता है। कभी उनके पास जा करके, कभी उनसे तत्व चर्चा करके, कभी उनकी बातें सुन के, कभी उनके जीवन को सुन करके, उनके जीवन को समझ करके, उनके वैराग्य को समझ करके, उनका दर्शन करके हमारा मन क्या होता है? निर्मल हो जाता है। हम इतना सारा धन रखे हुए हैं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी चीज है? हम अपनी अंदर प्रसन्नता को ढूंढने के लिए इनके पास आते हैं, अपनी प्रसन्नता को लाने के लिए इनके पास आते हैं, जरा सा मुस्कुराने के लिए इनके पास आते हैं। ये मुस्कुराते हैं तो कितना आनंद आता है। ये कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे इतने प्रसन्न रहते हैं, क्या कारण है, कौन सी संपदा है इनके पास जिससे ये प्रसन्न रहते हैं? ये जानते हुए हमारा मन सरल होने लगता है। इसलिए गुरुओं के पास आते हैं, वे कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना कहें, फिर भी उनके दर्शन से ही व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम ये कहें कि हम मुनिराज के पास आकर सरल होते हैं, सरल बनते हैं, हमारे जीवन में धर्म निर्मित होता है। और जैसे जैसे धर्म होता है वैसे वैसे हमारा जीवन आनंदमयी होने लगता है। हम ये कहना चाहते हैं
धर्म जीवन में जरूर लाइए और दो काम जरूर करिए। इसको हम बार बार कहते हैं, दो काम जरूर करिए। एक काम वो जिससे आज का दिन अच्छा गुजरे। एक काम वो जिससे आज का दिन अच्छा गुजरे। एक काम वो कि कल का दिन अच्छा आए। आज का दिन अच्छा गुजरे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कल का दिन अच्छा आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज का दिन अच्छा गुजरे, इसके लिए भगवान के गुणगान करना पड़ेंगे। अच्छे व्यक्ति के गुण गाइए, अच्छे व्यक्ति को देखिए। सबसे पहले जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, सबसे ज्यादा आनंदित हो, सबसे ज्यादा शांति वाला हो, सबसे ज्यादा सुख वाला हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा दर्शनी हो, ऐसे व्यक्ति को सवेरे उठ करके देखो तो क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, आनंद आएगा। और टेंशन वाले को सामने देख लिया तो सवेरे से क्या खड़ी हो जाएगी? टेंशन। एक बार देखते हैं 4 घंटे तक टेंशन रहती है। एक बार देख लें किसी को, और सबसे पहले आप सवेरे उठ के किन्हें देखते हैं? फिर आप कहते हैं महाराज हम टेंशन में रहते हैं। बोले और कोई दिखता ही नहीं है। बताओ, टेंशन में तुम नहीं होगे तो कौन होगा? टेंशन में कौन होगा? हम ही होंगे। इसलिए सबसे पहले प्रसन्न चेहरा देखिए, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इसलिए सबसे पहले कहा, सबसे पहले मंदिर आइए और सबसे ज्यादा सुखी यही है। इनको बस देख लीजिए, इनको जैसे ही देखोगे तो तुम्हें भी सुख का आभास होने लगेगा, तुम भी आनंदित होने लगोगे। किसी आनंदित को देख करके आनंद आने लगता है, लेकिन किसी दुखी को देख करके ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आनंदित को देख करके आनंद जरूर आने लगता है। इसलिए भगवान को देखने पर, भगवान के दर्शन करने पर, पूजन करने पर, आराधना करने पर हमारा दिन, आज का दिन प्रसन्नता से गुजरता है। और साधुओं को आहार देने पर कल का दिन अच्छा आता है। देने पर कल का अच्छा आएगा और करने पर आज का अच्छा बन जाएगा। इसलिए दो काम जरूर करिए जिससे कि आपका जीवन मंगलमय बने, आप आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। आज धर्म के बारे में समझा है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल कर्म के बारे में समझेंगे। आज धर्म, कल कर्म, परसों जन्म। कर्म के बाद आ जाएगा जन्म, फिर इसके बाद आएगा मरण, फिर आएगा अकाल मरण।